यू कैन टेक वट एवर यू वांट या वट एवर यू विश। यहाँ पे मैंने 10 किलो सोना रखा है, 5 किलो हीरे रखे हैं, 50 करोड़ की मैंने कैश रखी है और भी बहुत कुछ सामान मैंने रखा है और मैं आपको बोलता हूँ यू कैन टेक वट एवर यू वांट। सब चीजों का मैंने नाम लिया क्या? नहीं लिया, लेकिन उसके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? वॉट एवर। जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आप ले सकते हो, लेकिन सबका नाम मैंने नहीं लिया। विच एवर में क्या था? विच एवर में दो चीजों में चॉइसेस थे आपके पास, लेकिन व्हाट एवर में आपके पास चॉइसेस नहीं होती है। विच एवर का भी मतलब क्या होता है? जो कुछ। व्हाट एवर का भी मतलब क्या होता है? जो कुछ। यहाँ पे देखो यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट, तो यह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? सिंपल है, व्हाट एवर मतलब जो अभी अभी मैंने चीजें बताई थी उनके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? व्हाट एवर। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला है शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, उस लड़की के बदले मैंने किसका नाम लिया? शी का। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। नाम के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखो हु क्या है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं है, इस बॉय से रिलेशन बताता है, बॉय के बदले आता है, इसलिए वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। लेकिन उसमें भी हम टाइप बना सकते हैं, तो वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे एवर सफिक्स लगा है, इसलिए यह क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार देखो प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? हमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ने हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है, हुएवर, विच एवर, व्हाट एवर, वेयर एवर, हुमेवर। तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। उससे पहले प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? नाम के बदले जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल, मैंने उसका नाम लिया क्या? नहीं लिया, उसके बदले मैंने शी का यूज किया। लेकिन हमने जो प्रोनाउंस पहले पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, और हमने रिलेटिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेंटेंस है, देयर इज अ बॉय हु इज क्लेवर। वहां पे एक लड़का है हु इज क्लेवर, कि जो होशियार है। यहाँ पे हु का मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन जैसा नहीं है, ध्यान दो। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? यहाँ पे हु क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड है। देयर इज अ बॉय हु इज क्लेवर, यहाँ पे हु का रोल क्या है? यहाँ पे हु यह रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। और रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यह हु इस बॉय के बारे में बताता है या उससे रिलेशन बताता है। आज हमें क्या पढ़ना है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है? आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो हु का मतलब होता है कौन? रिलेटिव प्रोनाउन में उसका मीनिंग क्या होता है? कि जो। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में उसका मीनिंग क्या होता है? हु एवर। यहाँ पे देखो मैंने कौन से सफिक्स को ऐड किया है? हु को मैंने क्या लगाया है? एवर, तो हु एवर बन गया। लेकिन उसका मतलब क्या है? हु एवर का मतलब होता है जो कोई। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, whoever wants to come party may come। इसका मतलब क्या? जो कोई पार्टी को आना चाहता है वो आ सकता है। जो कोई पार्टी को आना चाहता है, तो मैंने किसी का नाम लिया क्या? नहीं लिया। जो कोई खाना चाहता है वो खा सकता है। जो कोई शादी करना चाहता है वो शादी कर सकता है, लेकिन मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया। तो आपके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? whoever। जो कोई पार्टी में आना चाहता है वह आ सकता है। तो जो कोई क्या है? नाम के बदले शब्द आया है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। और ऊपर के सेंटेंस में देखो, देयर इज अ बॉय, वहां पे एक लड़का है, कि जो होशियार है, इसका मीनिंग अलग है। और ये कौन सा टाइप है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये कौन सा टाइप बन गया? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो सिर्फ एक वर्ड की मैंने एडिशन की, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एवर की एडिशन की। लेकिन हर कोई डब्ल्यूएच वर्ड में आप एवर सफिक्स नहीं लगा सकते हो, या हर किसी डब्ल्यूएच को यदि आप एवर सफिक्स लगाते हो तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं बनते हैं। यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वेयर एवर ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है, विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन और अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन में उसका मीनिंग बताता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? कि जो। एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हो, विच इज योर पेन। यहां पे विच का मीनिंग क्या है? कौन सा, कौन सी, कौन से। कौन सा तुम्हारा पेन है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, विच पेन इज योर्स। तो विच का मतलब क्या है? कौन सा, कौन सी, कौन से। क्या यह विच यहां पे प्रोनाउन है? नहीं है। विच क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड है।
नीचे देखो, देयर इज अ पेन विच इज रेड, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है। यहां पे विच का रोल कौन सा है? क्या विच कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है? विच को एवर सफिक्स लगाया है? नहीं। तो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो यहां पे विच का मतलब ऐसा होता है, वहां पे एक पेन है कि जो लाल है। तो यह रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया? प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाम के बदले आने वाला शब्द। वहां पे एक पेन है कि जो लाल है, कि जो किसके बदले आया है? पेन के बदले। तो पेन के बदले विच आया है, इसीलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है और पेन से वह संबंध दिखाता है। ऊपर के सेंटेंस में हमने बॉय के साथ संबंध दिखाया था। व्यक्ति के लिए हम हु यूज करेंगे, वस्तु के लिए या प्राणी के लिए हम क्या यूज करेंगे? विच यूज करेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे? हम आर्टिकल्स पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल्स नहीं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। यहां पे देखो, यू कैन टेक अ मोबाइल विच एवर यू लाइक। तो विच एवर क्या है? यहाँ पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। यह क्या है? प्रोनाउन का ही एक टाइप है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? यू कैन टेक अ मोबाइल, आप मोबाइल ले सकते हो, विच एवर यू लाइक। इसका मतलब क्या? यहाँ पे देखो, विच एवर जो कोई आपको चाहिए, आप मोबाइल ले सकते हो जो कुछ आपको पसंद है। यहाँ पे देखो, मेरे हाथ में कितने मोबाइल है? 2 मोबाइल से। आपके पास चॉइसेस है, विच एवर से मैं आपकी चॉइस बता सकता हूं। अगर मैं इसको बोलता हूं यू कैन टेक अ मोबाइल विच एवर यू लाइक, इसका मतलब क्या? आप मोबाइल ले सकते हो जो कोई आपको अच्छा लगता है। जो कोई आपको अच्छा लगता है, इट मीन्स इसमें से जो कोई मोबाइल आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हो। यदि मैं ऐसा बोलता हूं यू कैन टेक विच एवर यू लाइक, मोबाइल को मैं नहीं बोलता हूं यू कैन टेक विच एवर यू लाइक। मैंने क्या किया? मोबाइल के बदले किसका यूज किया? विच एवर। तो विच एवर का मतलब क्या है? जो कोई या जो कुछ। तो क्या विच एवर यह रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है या कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है? कौन सा प्रोनाउन हो सकता है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों हो सकता है? क्योंकि विच को मैंने एवर लगाया है, और मोबाइल के बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? विच एवर। नाम के बदले आने वाला शब्द कौन सा होता है? प्रोनाउन होता है। लेकिन प्रोनाउन में भी हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, अलग अलग कैटेगरी हमने की है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनमें कौन से प्रत्यय की हम एडिशन करते हैं? एवर। तो बन जाते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? नहीं। यहाँ पे व्हाट क्या है? WH क्वेश्चन है। नीचे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई डोंट हियर व्हाट यू सेड, मैंने सुना नहीं जो आपने बोला। क्या नीचे यहाँ पे व्हाट WH वर्ड है? नहीं है। व्हाट से हमने 2 सेंटेंसेस जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने नहीं सुना जो आपने कहा, जो आपने कहा वो मैंने नहीं सुना, जो मैंने नहीं सुना मतलब आपने जो कहा है वो मैंने नहीं सुना है। व्हाट क्या यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हाट को मैं बस एवर सफिक्स लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा? व्हाट एवर। तो व्हाट एवर का मतलब क्या होता है? जो कुछ। यहां पे देखो, यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट, यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट या व्हाट एवर यू विश। यहां पे मैंने 10 किलो सोना रखा है, 5 किलो हीरे रखे हैं, 50 करोड़ की मैंने कैश रखी है, और भी बहुत कुछ सामान मैंने रखा है। और मैं आपको बोलता हूं यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट। सब चीजों का मैंने नाम लिया क्या? नहीं लिया। लेकिन उसके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? व्हाट एवर। जो कुछ आपको चाहिए, जो कुछ आप ले सकते हो, लेकिन सबका नाम मैंने नहीं लिया। विच एवर में क्या था? विच एवर में 2 चीजों में चॉइसेस थे आपके पास, लेकिन व्हाट एवर में आपके पास चॉइसेस नहीं होती है। विच एवर का भी मतलब क्या होता है? जो कुछ। व्हाट एवर का भी मतलब क्या होता है? जो कुछ। यहाँ पे देखो, यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट। तो यह कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? सिंपल है। व्हाट एवर मतलब जो अभी अभी मैंने चीजें बताई थी, उनके बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? व्हाट एवर। जैसे मैंने शुरू में आपको बोला है, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। उस लड़की के बदले मैंने किसका नाम लिया? शी का। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। नाम के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यहाँ पे देखो, हु क्या है? WH क्वेश्चन नहीं है। इस बॉय से रिलेशन बताता है, बॉय के बदले आता है, इसलिए वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। लेकिन उसमें भी हम टाइप बना सकते हैं, तो वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे एवर सफिक्स लगा है, इसलिए यह क्या है? कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है।
इसी प्रकार देखो हुम का मतलब क्या होता है, किसे। विथ हुम डू यू स्पीक, आप किसके साथ बोलते हो। हुम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हो। तो हुम यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन नहीं है, WH वर्ड है। लेकिन जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा था वहां पे हुम का मीनिंग अलग था ना, क्या था, द गर्ल हुम आई सॉ ब्यूटीफुल, एक लड़की कि जिसे मैंने देखा, एक लड़की कि जिसे मैंने देखा। तो हुम का मतलब यहाँ पे क्या है, कि जिसे। तो कि जिसे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है, क्योंकि उस लड़की के बदले वह शब्द आया है, नाम के बदले वह शब्द आया है, इसलिए वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। हमें क्या करना है, बस एवर की एडिशन करनी है, लेकिन वाक्य भी बदलेगा, मीनिंग भी बदलेगा। तो वाक्य देखो, ही इज रेडी टू मैरी, वह शादी करने के लिए तैयार है। whomever his parents select, इसका मतलब वो शादी करने के लिए तैयार है। whomever, जिस किसी को उसके पेरेंट्स चुनेंगे या सिलेक्ट करेंगे। जिस किसी से मतलब शादी करने के लिए कौन चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। लेकिन यहाँ पे whomever मतलब दूल्हा और दुल्हन का नाम लिया क्या, किसी का नाम लिया क्या, नहीं। जिस किसी को उसके पेरेंट चुनेंगे उसके साथ वो शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन नाम लिया क्या, किसी लड़की का नाम, किसी लड़के का नाम नहीं लिया। इसलिए यह क्या है, WH क्वेश्चन है। क्या है, WH क्वेश्चन नहीं है, क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब यह होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, इस चार्ट के ऊपर ध्यान दो, और भी कई सारे WH वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हम उनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में नहीं ऐड करेंगे। ऐसा क्यों, जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो वेयरएवर, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। हाउएवर, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब के बारे में अधिक जानकारी बताते हैं। जब हम आगे वो टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको वो समझ आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे कितने WH वर्ड मैंने लिखे हैं, हु, विच, व्हाट और हुम। आपको वेयर को कंसीडर नहीं करना है, यह हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपकी अभी टेस्ट लेने वाला हूं। यस, विल यू प्लीज कम हियर। अभी मैंने जो पढ़ाया आपको, क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हम कैसे बना सकते हैं, एवर को ऐड करके। WH क्वेश्चन में एवर क्या है, सफिक्स है। हु में अगर एवर को ऐड किया तो क्या बनेगा, whoever। whoever का मतलब क्या होता है, जो कोई, सिंपल है। विच में अगर एवर की एडिशन की तो क्या बनेगा, whichever, वेरी गुड। व्हाट में अगर एवर की एडिशन की, whatever, वेरी गुड। हुम में अगर एवर की एडिशन की, whomever। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, who is playing, यहाँ पे who क्या है, WH क्वेश्चन है, वेरी गुड। देयर इज अ बॉय हु इज क्लेवर, यहाँ पे who का रोल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों है, क्योंकि वह बॉय के बारे में रिलेशन बताता है। वहां पे एक लड़का है कि जो होशियार है। और यहाँ पे whoever wants to come पार्टी, जो कोई पार्टी को आना चाहता है आ सकता है। तो यहाँ पे whoever क्या है, कंपाउंड रिलेटिव, क्यों है, क्योंकि उसमें एवर ऐड हुआ है। एवर तो ऐड हुआ है, लेकिन प्रोनाउन क्यों है, वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, नाम लिया क्या मैंने किसी का, जो कोई चाहता है ना पार्टी को वो आ सकता है। किसी का नाम लिया मैंने, तो नाम के बदले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, whoever। तो नाम के बदले जो शब्द आता है वो क्या होता है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, वो प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे whoever क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, सिंपल है। यहाँ पे देखो विच क्या है, WH वर्ड है। यहाँ पे विच का रोल क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे विच एवर का रोल क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। यस, प्लीज बी सीटेड। तो इसी प्रकार दोस्तों जो आगे के टाइप से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अभी आप सोचोगे सर और कितने सारे प्रोनाउंस पढ़ने हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको बस यह टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, हर एक टाइप का आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और यदि आप शब्दों के भेदों को समझ सकते हो तो ग्रामर आपकी मुट्ठी में हो सकता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। हमने ऐसा नहीं किया, नाउन के बाद पहले एडजेक्टिव पढ़ा, उसके बाद एडवर्ब पढ़ा, देन आफ्टर कंजंक्शन पढ़ा, नहीं। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। इतनी कैटेगरी है और भी स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाने वाले हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे और उसके बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है,
एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमें आसानी से पढ़ना है। मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।